तो लोग कैसे हो आप लोग। तो एपिसोड शुरू होता है और हम लोग देखते हैं गूतन कह रहा होता है कि हुड तुमने सुना वो क्या कह रही थी, वो किस कर्मा के बारे में बात कर रही थी जो कि रिटर्न नहीं आने वाला है। और ओरिकासन के बारे में क्या बोल रही थी। हुड बोलता है वो होंगजी थी ना। गुकुड़ो मैं तुमसे ही पूछ रहा हूँ, होंगजी तो थी ना। जब फर्स्ट भी हुआ था वो लड़की ऐसे ही बातें करती थी। ओरिकासन और कर्मा के बारे में ही बोली जा रही थी। फिर हम लोग उन दोनों के सामने कुछ चमकता हुआ चीज देखते हैं। सीन चेंज होकर उस लड़की की तरफ जाता है और लड़की बोरी होती है। यही का सुपरनैचुरल ब्लड लाइन, उसका ब्लड लाइन बहुत ही ज्यादा तेजी से रेस्पॉन्ड कर रहा है। आगे क्या होगा मुझे भी नहीं पता है और मुझे यही के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंता हो रहा है। अभी कुछ मंथ बचे हुए हैं ईयर खत्म होने के लिए, पता नहीं अपने आप को रोक पाएगी या नहीं। अब मैं क्या करूं। उसने मुझे कहा था, मुझे याद है, उसका ब्लड लाइन इतना तेजी से रेस्पॉन्ड कर रहा है, इससे गुफैंग को कुछ लेना देना है, मुझे याद है। मैंने उस लड़की के बारे में इन्वेस्टिगेशन तो किया था, लेकिन क्या करें उसके बारे में मुझे कुछ ही पता नहीं चला। उस लड़के के बैकग्राउंड के बारे में भी मुझे अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन उसके बारे में भूल जाओ। मैं नहीं चाहती कि ए उससे ज्यादा बात करे। फिर वो लड़की साइड में देखती है, उधर गुतन आ चुका होता है। फिर वो गुतन को देख के गुतन के पास चली जाती है और कह रही होती है, अरे ये तो तुम हो, ये तुम इधर क्यों आई हो, तुम इधर क्या कर रहे हो। और गुतन कह रहा होता है 500 साल पहले नीजंग उड़ गई थी, नीजंग होंगजू बन के उड़ गई थी और अभी यंग बन के उठी है। उन सब का एक ही कर्म है, ये कोई कोइंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं हो सकता। वो लड़की बोलती है तुम इधर क्यों आई हो। गुतन कहता है उस लड़की का ब्लड लाइन। वो लड़की बोलती है तुम उसके ब्लड लाइन के बारे में कुछ भी नहीं जानते हो और तुम इधर क्यों आए हो और तुमको क्या चाहिए, क्या तुम उसके ब्लड लाइन से जुड़े हुए हो। गुतन कहता है तुम क्या कह रहे हो। उसके बाद हम लोग एक तेज आवाज को सुनते हैं। उस आवाज को सुनते ही गुतन जाकर डोर ओपन करने लगता है और गुतन देखता है यही उधर सो रही थी और हम लोग उस लड़की के बॉडी के ऊपर कुछ एनर्जी को भी देख सकते हैं। वो लड़की यही की तरफ दौड़ने लगती है तो गुतन उसको रोक देता है और कहता है कि गुतन कह रहा होता है जिसका सोल उसका ही बॉडी में जा रहा है और उसका ब्लड भी अवेकन हो चुका है अभी। वो लड़की बोर ही होती है कौन अवेकन हो चुका है और किसका सोल है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। यान बोर ही होती है वाई जस्ट वाई। फिर गुतन उस लड़की को पकड़ता है और उधर से चला जाता है। फिर हम लोग देखते हैं उधर ब्लास्ट हो जाता है और धुआं हो जाता है। उधर यान आती है और बोरी होती है। यान की बॉडी के चारों तरफ से रोशन निकल रहा होता है और यान जाके गुतन से कहने लगती है मैं तुमको बहुत पहले से जानती हूँ। और वो गुतन को टच करने लगती है और बोरी होती है तुम मुझे बताओ तुम कौन हो। गुतन कहता है तुम मुझे पहले बताओ तुम कौन हो। पीछे से वो लड़की बोरी होती है यही तुमको क्या हुआ है। यान बोलती है ये कौन है और तुम कौन हो। वो लड़की बोलती है मैं तुम्हारी आंटी हूँ, तुम मुझे भूल गए क्या। यान बोलती है मेरी कोई आंटी नहीं है, तुम कौन हो मुझे नहीं पता। और वो गुतन के पास जाके कहने लगती है लेकिन तुम कौन हो, मुझे देख के ऐसा लगता है बहुत पहले से मैं तुमको जानती हूँ। गुतन भी कह रहा होता है मुझे भी ऐसा लगता है मैं तुम्हें जानता हूँ, लेकिन कैसे जानता हूँ वो मुझे नहीं पता। मैंने भी तुमको पहले किधर न किधर तो देखा है, लेकिन किधर देखा है मुझे याद नहीं आ रहा। तुम होंगजी हो क्या। यान थोड़ी सोचती है और बोलती है होंगजी नाम मुझे कहाँ सुना सुना तो लग रहा है, लेकिन कहाँ सुना है मुझे नहीं पता। फिर गुतन कहता है तो तुम्हारा नाम नीजंग होगा। यान बोलती है नीजंग भी कहीं सुना सुना तो लग रहा है, लेकिन मेरा नाम नीजंग नहीं है। गुतन कहता है तो मुझे बताओ तुम कौन हो। यान बोलती है मैं कौन हूँ। ओहो मैं कौन हूँ, मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आई हूँ ये भी मुझे नहीं पता। और लड़की आसमान की तरफ चलने लगती है और गुतन भी उसकी तरफ आसमान में चलने लगता है और लड़की उसके सामने खड़ी होती है और गुतन की तरफ अटैक भी कर देती है। फिर यान गुतन के ऊपर अटैक करके वापस आ जाती है और बोरी होती है मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन पहचान होता जरूर लग रहा है। गुतन कहता है तुम मुझे जानती हो क्या, मेरा सरनाम गु है और लोग मुझे गुफेंग भी बोलते हैं और पहले मेरा नाम गुतेंग भी था। यान बोलती है गुफेंग गुतेन और गुतन बोलता है तुम क्या कर्मा के बारे में कुछ जानते हो। कर्मा का नाम सुन के यान थोड़ी हंसने लगती है और बोलती है कर्मा, ये कर्मा फिर से आ गया। द पाथ ऑफ नो रिटर्न, द पाथ ऑफ नो रिटर्न। जब तक तुम कर्मा को सर्व करते रहोगे वो भी तुम्हारा पीछा बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। फिर यान उधर से चली जाती है और गुतन भी नीचे आ जाता है और गुतन नीचे आते ही वो लड़की उससे पूछने लगती है यही कहाँ चली गई। गुतन कहते हैं उसका सिचुएशन बहुत ही ज्यादा अलग है, मैं तो तुमको एक वर्ड में बता नहीं सकता, लेकिन तुम मुझे बताओ कि यंग कब से ऐसी है। वो लड़की बोलती है यही हमेशा से ऐसी ही थी, वो हमेशा से कहीं खो जाती है और कुछ बड़बड़ाने लगती है, लेकिन इस बार बहुत ही ज्यादा डिफरेंट हुआ है, वो कोई डिफरेंट पर्सन जैसा एक्ट कर रही थी। और गुतन कहता है वो हमेशा से कहाँ जाती थी कल्टिवेशन करने के लिए क्या। और तो लड़की बोलने लगती है मुझे नहीं पता ये लड़का कौन है, उसके बारे में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, तो मैं इस लड़के को कैसे बता सकती हूँ यान के बारे में। गुतन चिल्ला के कहता है तुम उधर चुपचाप क्यों खड़ी हुई हो, मुझे सब कुछ बताओ। लड़की बोलती है किसी चीज को ढूंढ रही थी लेकिन अभी तक उसको नहीं मिली है। गुतन कहता है वो क्या ढूंढ रही थी। मैंने सेम क्वेश्चन होंगजी को भी बोला था और वो बोल रही थी कि वो कोई चीज को ढूंढ रही है, लेकिन वो किस चीज को ढूंढ रही है उसको भी नहीं पता। लड़की बोलती है मुंह अबर। गुतन कहते हैं क्या अबर। तो लड़की बोलती है उसने कहा था कि उसने तुमको पहले भी देखा है। गुतन कहता है कहाँ देखा है। लड़की बोलती है सपने में, जब वो छोटी थी तब से उसको एक ही सपना आ रहा है, उसका हमेशा से एक ही सपने आते हैं और वो कह रही थी कि उस सपने में तुम भी आती थी। गुतन कहता है कैसा सपना। लड़की बोलती है मुझे भी नहीं पता, उसने मुझे ज्यादा नहीं बताया है। गुतन उधर से चलने लगता है और कह रहा होता है 500 साल पहले मैंने होंगजी से मिला था यूंजा सिटी में और 500 साल के बाद मैं इधर आया और अभी मुझे पता चल रहा है कि वो दोनों कनेक्टेड हैं, वो दोनों निशांग से जुड़े हुए हैं और वो किस कर्मा के बारे में बात कर रही थी मुझे उसके बारे में पता करना होगा। फिर गुतन हुड के कोठियाड़ में आ जाता है और उधर बैठा होता है। हुड भी उधर दौड़ते हुए आता है और कहता है कि हुड बोलता है तुमने मुझे क्यों बुलाया है। और गुतन कहता है तुम यूंजा सेट छोड़ के
सब लोग को लेकर चले जाओ। हुड को यह बातें सुनकर झटका लगता है और वो कहता है तुम क्या कह रहे हो, तुम क्या एवेंजर्स को टेक ओवर करना चाहते हो। गुतन हुड को गुस्से से सड़ा बोलता है तो हुड डर जाता है और गुतन से कहता है तुम मुझे एवेंजर्स छोड़ के जाने के लिए कह रहे हो और तुम मुझे ये भी नहीं कह रहे हो कि क्यों छोड़ के जाना है। गुतन कहता है मुझे नहीं पता लेकिन सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो गया है। यून के अंदर सोल अवेकन हो गया है और अब एवेंजर्स बहुत ज्यादा डेंजरस हो गया है। हम लोग भी इधर मर सकते हैं, मैं गारंटी नहीं दे सकता। मैं तो इधर रुक सकता हूँ लेकिन तुम और एवेंजर्स के लोगों के बारे में क्या। तो गुतन उसके बातें सुन के पसंद निकलने लगता है। फिर हुड उधर से दौड़ने लगता है और कह रहा होता है गुकुड़े मैं जा रहा हूँ सब लोग को बताने के लिए कि सब लोग जल्दी से जल्दी इस जगह को छोड़ के चल जाएं 1 घंटे के अंदर। गुतन कहता है ओल्ड मैन। फिर हम लोग रात में देखते हैं हुड कह रहा होता है फाइनली सब कुछ सेटल हो गया है, आई होप कि कुछ बुरा नहीं होगा। फिर हुड ऊपर देखता है और कहता है तुम ऊपर क्या कर रहे हो। गुतन जो कि आसमान में उड़ रहा था और हुड कह रहा था कि गुकुड़ में वापस आ गया हूँ। वो फिर गुतन कुछ करने लगता है। फिर उन दोनों के सामने एक छोटा सा ब्लास्ट होता है तो हुड कहने लगता है व्हाट आर यू डूइंग मैन, मुझे पता है तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो लेकिन मेरे सामने सॉप करने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पहले से ही पता है। फिर गुतन देखता है उसके सामने पूरा खाली हो गया होता है और हुड कह रहा होता है व्हाट द फक मेरा एवेंजर्स सेट कहाँ चला गया। फिर हुड गुतन के ऊपर चिल्लाने लगता है और कह रहा होता है व्हाट द फक तुमने हमारे एवेंजर्स सेट को डिस्ट्रॉय कर दिया क्या। हमारे एंसन मास्टर ने इसको बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत किया था, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। गुतन कहता है मैंने तो डिस्ट्रॉय नहीं किया है, तुम क्या कह रहे हो। फिर वो दोनों सामने देखते हैं, उन दोनों के सामने एवेंजर्स सेट वापस आ चुका होता है। फिर हुड गुतन को पकड़ लेता है और कह रहा होता है तुम हमारे एवेंजर्स सेट के साथ क्या कर रहे हो, मुझे जल्दी से जल्दी बताओ। गुतन कहता है तुम्हारा हाथ हटाओ नहीं तो तुम तो गए। हुड कहता है ओके बॉस, मैं थोड़ा इमोशनल हो गया था इसलिए मैंने कर दिया, बॉस मुझे थोड़ा माफ कर देना और जल्दी करो और मुझे बताओ कि इधर क्या सब चल रहा है। तो गुतन कहने लगता है कि गुतन कहता है ये एक स्किल है और हुड कहने लगता है ये कैसा स्किल है, तुम्हारे अंदर तुमने कितना वुमेन को छुपा कर रखा है। फिर गुतन उसके सर के ऊपर मारता है और कहता है तुम क्या कह रहे हो, मैं इतना बड़ा स्किल की यूज करूंगा वुमेन को छुपाने के लिए, तुम मुझे ऐसी चीजें बोल नहीं सकते हो। और हुड कह रहा था कि गु बॉस मैं तो ये बोल रहा था कि तुमने हमारा एवेंजर्स सेट को क्यों गायब कर दिया था। गुतन कहता है ये बस तुम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए। हुड कहता है ये सच नहीं हो सकता, पहले तुमने ये क्यों नहीं किया। गुतन कहता है मैं पहले कर सकता था लेकिन ये मैं देखना चाहता था कि एवेंजर्स सेट में कैसा सीक्रेट छुपा हुआ है और निशंक क्या करने की कोशिश कर रही है और मुझे उसके कर्मा के बारे में जानना था, वो किस कर्मा के बारे में बात कर रही थी। ओके बहुत हो गया, तुम जाके अभी रेस्ट कर सकते हो, तुम बहुत दूर मत चले जाना, सब कुछ मैं इधर सेटल करके मैं तुमको फिर से ढूंढ लूंगा। हुड कहता है मुझे नहीं पता तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो लेकिन ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तुमको एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा। क्यों तुम कोई नॉर्मल जिंदगी जी नहीं सकते हो क्या, पहले तुम इमोर्टल के साथ पंगा लिए, फिर तुम डीमन के साथ पंगा लिए और उसके बाद तुमने हेवन के साथ भी पंगा लिया था। मैं तो कह रहा हूँ कि तुम एक शांति भरा जिंदगी जियो और ऐश करो। गुतन कहता है मैं भी ये चाहता हूँ लेकिन क्या करूँ, मुझे किल करते ही जाना होगा। हुड कहता है पहले की बात अलग था लेकिन अब तो तुमको कोई फोर्स नहीं कर रहा है किल करने के लिए, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमको मैंने कुछ दिन के लिए फ्री कर दिया था और तुमने कितना ज़्यादा ट्रबल मचा दिया था। गुतन कहता है तुम क्या सोचते हो मैं हमेशा लोगों को मारना चाहता हूँ, मैं तो इतना लेजी हूँ कि ड्रिंक पी के कहीं ना कहीं पड़ा रहता हूँ, मेरा वैसा लॉक नहीं है। तुम तो देख रहे हो मेरे पीछे मदर नेचर पड़ी हुई है और मुझे ये भी पता नहीं है कि वो कैसा चीज़ है। और गुतन कह रहा होता है डिवाइन हेवन और दाव मुझे बहुत सालों से टर्चर करते आए हैं और अब मेरा रिकनेक्शन हुआ है, अगर मैं उन लोगों को टर्चर नहीं करूंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। फिर हुड कहता है तो तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। गुतन कहता है अगर मैं पिछले बातों की याद करूँ तो उन्होंने मुझे एक के बाद एक टर्चर किया है, अभी मैं भी ऐसा ही करूंगा, उन लोगों को भी एक के बाद एक टर्चर करूंगा। फिर गुतन उधर बैठ जाता है और कह रहा होता है ये प्लस धीरे धीरे करके और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते जा रहा है, मुझे मेरा ट्रू बॉडी को फिर से ग्रदर करना पड़ेगा नहीं तो मुझे कहीं भी पता नहीं चलेगा कि इधर क्या चल रहा है, मुझे मेरा स्ट्रेंथ को ये वापस लाना होगा और पहले जैसा बनना होगा। फिर गुतन सामने देखता है और कहने लगता है ये फिर से आ गया, मैं मेरा कल्टिवेशन को नेक्स्ट लेयर पर ले जाना चाहता था। उसके बाद मैंने मदर नेचर के बारे में सोचा और कोई ट्रिक कर रही होगी और देखो जैसा मैंने सोचा था ऐसा ही हुआ। फिर गुतन अपने पर्पल पिंप के सामने लाता है तो उसके सामने येलो कलर की रोशनी चली आती है और गुतन उसको कह रहा होता है मैं तुम्हारा बॉस हूँ, 9th अंडरवर्ल्ड फायर अर्थ और बीच का फायर है, ऐसा लगता है मैं भी फाइट नहीं कर सकता। फिर हम लोग लॉर्ड वी और उसके चमचे को देखते हैं। लॉर्ड वी का चमचा कहता है यंग मास्टर क्या उसको मिल गया होगा, तो लॉर्ड वी कहता है मुझे भी नहीं पता। फिर वो दोनों सामने देख के शौक हो जाते हैं और उसका चमचा कहता है अभी ये क्या चीज़ है, कोई नया कैप तो ओपन नहीं हो गया। और लॉर्ड वी कहता है मुझे भी नहीं पता है। फिर लॉर्ड वी कहता है यार ये तो ब्लैक सेट का हार्ट ग्लोरी है, ये कैसे अपेयर हो गया। चमचा कहता है ब्लैक सेट हार्ट, इसका मतलब यूनसेक ने सक्सेसफुली ब्लैक सेट हार्ट को उस लड़की के अंदर डाल लिया है। फिर लॉर्ड वी भी कहता है मुझे भी ऐसा लगता है उन लोगों ने सक्सेसफुली उस लड़की के साथ हार्ट को फ्यूज कर लिया होगा। फिर लॉर्ड वी कहता है हम दोनों अभी ब्लैक सेट जा रहे हैं और दोनों जाते हुए देखते हैं कुछ लोग किसी को देख के कह रहे होते हैं इधर क्या चल रहा है, ये थोड़ा अजीब नहीं है। फिर चमचे उधर देख के कहने लगता है ऐसा लगता है यून ने ब्लैक हार्ट को फ्यूज कर लिया है और मैं इसको देख के कह सकता हूँ कि उसने फ्यूज कर लिया है, ये मैं कह सकता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मिस्ट्री ऑफ द ब्लैक हार्ट को भी अनलॉक कर दिया है। लॉर्ड वी कहता है मैडम के अलावा कोई भी मिस्ट्री ऑफ द ब्लैक हार्ट को अनलॉक नहीं कर सकता, मुझे नहीं पता यून कौन सा मेथड यूज कर रही है उस ब्लैक हार्ट की ग्लोरी को कंट्रोल करने के लिए। फिर हम लोग देखते हैं उधर कुछ 9 कॉन्फ़िगरेशन आदमी आ जाते हैं तो लोग उसको देख के कह रहे होते हैं अरे ये तो 9 कॉन्फ़िगरेशन वाले आदमी है, ये लोग हमारे ब्लैक साइड में क्या कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि कह रहा होता है हमारे ब्लैक साइड में तुम्हारे जैसे लोगों को आने की परमिशन नहीं है, लेकिन तुम लोग क्या कर रहे हो। वो 9 कॉन्फ़िगरेशन वाला आदमी कहता है अरे ये तो मास्टर दाऊ है ना, हम लोग तो बस उधर से जा रहे थे और हम लोगों ने लाइट को आते हुए देखा था, लेकिन इस लाइट का मतलब क्या है। बूढ़ो कहता है हमारे साइड से लाइट आ रहा है और वो हमारा है
और उससे तुम्हारा क्या लेना देना है। वो लड़के लोग चाकू वाकू निकलने लगते हैं तो बूढ़ो कहता है, अगर तुम लोग कोई मूव करते हो तो याद रखना कि तुम लोग ब्लैक सेक्टर से वापस जा नहीं पाओगे। वो आदमी अपने नाक में उंगली करने लगता है और कह रहा होता है, मास्टर हुआ तुम क्या खाना खाते हो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम बहुत नॉनसेंस बातें करते हो। और लड़का अपने नाक से कुछ निकलता है और फेंक देता है और कह रहा होता है, तुम बूढ़े ही तो हो, तुम हमारा क्या ही कर लोगे। फिर उधर एक ब्लास्ट हो जाता है और गोल्डन कलर का कुछ निकल रहा होता है और ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।